गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसका नेक्स्ट टॉपिक ये है नंबर 4। ठीक है, इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। ये कह रहे हैं कि ये ओनली बुक वैल्यू में ही क्या हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, मार्केट वैल्यू में कम नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई बाइक ख़रीदा या कोई मशीन ख़रीदा या कोई लैपटॉप ख़रीदा, कोई भी ऐसा हमने परचेज़ किया, हम एजेंसी से नीचे लेके चले जाएँ। ठीक है, तो अगर हम उसको 1 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 1 साल के बाद बेचना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू वहाँ पे हमको कम मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, मार्केट में हम ख़रीदना जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू बुक वैल्यू में कम हो रही है। ठीक है, जो हम ख़रीद के लेके आए हैं, यूज़ कर रहे हैं उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। द टर्म डेप्रिशिएशन इज़ यूज्ड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल है फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेप्रिशिएशन होता है वो चार्ज होता है ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ऐसा नहीं कि इंटेंजिबल जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पे ये डेप्रिशिएशन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी एसेट पे फॉलो होता है, ऐसी एसेट्स पे होता है यूज्ड जैसे जो फिक्स्ड होती है और इंटेंजिबल। ठीक है, जैसे लैंड हो गया, जैसे लैंड को छोड़कर जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे यूज्ड होता है डेप्रिशिएशन। ठीक है, ना कि इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये जो होता है ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। हम मानते हैं कि हमारी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, जब हम इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे, जर्नल पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होता है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एंट्री बताई थी डेप्रिशिएशन की, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं कर रहे थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम इसकी जब एंट्री करते हैं तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जैसे एसेट्स कोई भी हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। ठीक है, अब हम बताएंगे कि डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, डेप्रिशिएशन लगता क्यों, डेप्रिशिएशन होता क्यों है, इसका हम लोग अब रीज़न पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये कॉजेज़ ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कॉजेज़ क्या है, फर्स्ट कारण क्या है, फर्स्ट रीज़न क्या है इसका। फर्स्ट इसका रीज़न है ड्यू टू द फर्स्ट रीज़न है बाई कांस्टेंट यूज़। ठीक है, बाई कांस्टेंट यूज़ मतलब जिस एसेट्स को हम लोग कंटिन्यू क्या करते हैं, अपने यूज़ में लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी हर चीज़ घिसती रहती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बाई कांस्टेंट यूज़। उसकी रीज़न से भी क्या होता है, हमारी एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो करें ड्यू टू द कांस्टेंट यूज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन बिजनेस ऑपरेशन वियर एंड टियर अराइज इन द विच रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ दियर वैल्यूज़। ठीक है, हमारी कोई भी जो एसेट्स है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते रहते हैं अपने वर्क में। ठीक है, जैसे तो उस वजह से, उस रीज़न से, मतलब डेप्रिशिएशन का एक जो रीज़न होता है ये भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स डिक्रीज विद द passes of time even if then they are not being put to use in business। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका एक एक्सपायरी ऑफ टाइम होता है कि ये 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, उसके बाद ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी है इस एसेट्स की जो है डेप्रिशिएशन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। ठीक है, देयर आर सर्टेन एसेट्स विच हैव अ डिफाइंड एक्सपेंस ऑफ लाइफ सच एज लीज। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एक्सपेंस ऑफ लाइफ होता है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, जो है
डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे चार्ज होता है। जैसे कि मान लीजिए लीज, कोई भी हमने जो है मान लिए कोई भी हमने लैंड वगैरह क्या लिया, कोई भी चीज़ का हमने लीज़ लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट होता है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर 4 है एब्सोल्यूंस, ठीक है। बाय एब्सोल्यूंस क्या होता है, ये कहता है कि जब कोई भी नया इन्वेंशन होता है, जब कोई भी नया इम्प्रूवमेंट होता है कोई भी एसेट्स में, तो पुरानी वाली जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू में जो भी कमी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इनका, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि क्वाइट ऑफ्टन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन एंड इम्प्रूव्ड techniques the old assets becomes obsolete and may have to be discarded even if they can be put to use physically। यहाँ पे करें, जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, पहले हमारे पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, जो बहुत ही उसकी क्या थी, सिर्फ हम उस पर फ़ोन कर सकते थे बस, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद नई टेक्निक आई, नया इन्वेंशन हुआ, कलर मोबाइल आने लगा, ठीक है। वही कंपनी वही है लेकिन मोबाइल हमारा कलर में आने लगा और उसमें फ़ोन भी वो उसमें गाने बजते थे, ठीक है। फिर इन्वेंशन हुआ, नई टेक्निक आई, स्क्रीन टच आ गया, ठीक है। फिर आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं वो बहुत ही हाई टेक्निक के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आज की डेट में हम नोकिया का जो सादा सेट ख़रीदते हैं, नहीं ख़रीदते हैं? क्या हम लोग आज वो पहले वाला जो मोबाइल आता था कलर वाला फुल बटन वाला, हम वो ख़रीदते हैं, नहीं ख़रीदते हैं, ठीक है। क्योंकि नई इन्वेंशन में वो चीज़ें क्या हो गई है, वो चीज़ें अब बंद हो गई है, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। जब नई टेक्निक आती है तो पुरानी वाली जो टेक्निक होती है, पुरानी वाली टेक्निक की जो एसेट्स होती है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या वो बंद भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये बाय एक्सीडेंट। जब कोई भी मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या कोई व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी हमने कोई कार लिया और उसको चलाया 3 साल 4 साल, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हो गया, 3 साल हमने यूज़ करने के बाद भी उसकी वैल्यू अगर हम सेल करते अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, तो वो 4 लाख रुपए में बिक जाती है। लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया उसका, तो मेरी कार पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई और हमने उसको क्या कर दिया, कबाड़ में बेच दिया 50,000 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बाई एक्सीडेंट से भी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है।